दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो मथुरा में लिया, पले बड़े गोकुल में और राज उन्होंने द्वारिका पर किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वो ये है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो समुद्र में क्यों समा गई, वो कहाँ गई और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। मित्रों, द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तभी जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान नष्ट कर देगा। जब भी जरासंध को अवसर मिलता वो मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता, क्योंकि जरासंध कंस का ससुर था और वो अपनी बेटी को विधवा बने नहीं देख सकता था। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ देने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद भव्यशाली द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक कथाओं में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी होती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को ये बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण भी हैं, तो वो तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए ललायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया हो तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी ये आलीशान द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे ऐसे ही आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वो द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देव ऋषि नारद आदि द्वारिका आए और वो भ्रमण के लिए निकले। वहाँ कृष्ण पुत्र साम अपने साथियों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिस क्रम में सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और उसने उनसे पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहा है तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि कृष्ण का ये पुत्र यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक लोहे के मूसल को उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान कृष्ण और बलराम के सिवा सभी लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये जरूर सत्य होगा। ऋषियों के श्राप के बाद सांब के मित्रों ने जो सांब का ऋषियों का मजाक बनाने के लिए गर्भवती रूप बनाया था, उसके नकली गर्भ को जब खोल कर देखा तो उसमें सचमुच से एक मूसल निकला। ये बात जब राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही ये घोषणा भी करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि या अंधक वंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। ये सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी आती, कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे
और सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखूनों तक को कुतरने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाजें निकालने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। गायों के पेट से गधे, कुतियों से बिलाव और यहाँ तक कि नेवलों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में सम्मिलित होने लगे। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में होते हुए इन अपशगुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी के श्राप को सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बन रहा था। और फिर गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वर्षिणी वंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास किया और अनादर करने लगा। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल दिए जिससे सात्यकी को क्रोध आ गया। सात्यकी का क्रोध 7वें आसमान पर था और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देखकर अंधक वंशियों ने सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया और उस पर आक्रमण करने लगे। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अंधक वंशियों की संख्या इतनी ज्यादा होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में वो उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्रों की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आती वो लोहे का मुसल बन जाती। मित्रों, ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। मुसल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके एक ही वार से किसी का भी वध हो सकता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के ही देखते देखते सांब, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रुद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सूरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ही शेष बचे। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसको यहाँ ले आओ। दारुक ने उसकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वासुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसको सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि जब तक अर्जुन न आ जाए तब तक सारी स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालें, क्योंकि वन में बलराम जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि वो घबराएं नहीं, अर्जुन आने ही वाले हैं और वो सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वे वन की ओर दौड़ पड़े। जब श्री कृष्ण वन में पहुँचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक ही उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। मित्रों, ये कोई सामान्य सांप नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे और इतना ही नहीं, समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस सूने वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। वहाँ एक जरा नाम का शिकारी आया। उसने जब दूर से प्रभु के चरणों को देखा तो उसे लगा कि शायद ये कोई हिरन है। हिरन समझते हुए उसने तीर चलाया और वो तीर प्रभु के चरणों में जा लगा। जब उसने पास आकर देखा कि तीर किसी हिरन को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को लगा है तो वो रोने लगा और प्रभु से अपने दुष्कार्य के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जरा तुम मेरे राम अवतार के समय के बाली थे और तब मैंने तुम्हें छुपकर तीर मारा था। त्रेता युग से तुम पर छुपकर तीर मारने का आरोप मुझ पर लगा हुआ था, लेकिन आज तुमने मुझे तीर मारकर उस आरोप से मुक्त कर दिया। ये कहकर भगवान ने जरा को गले लगाया और भगवान ने उस समय अपने अंतिम शब्द कहे। श्री कृष्ण के अंतिम शब्द थे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा होना तय था। डरो मत या खेद मत करो, क्योंकि ये नियति के रास्ते हैं।
ये इस पृथ्वी पर उस महान व्यक्ति के अंतिम शब्द थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि कर्म का नियम सार्वभौमिक है। तभी भगवान ने शंख, चक्र, कमल, पुष्प और गदा प्रकट किए और भगवान श्री कृष्ण देह सहित अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम को जाने के बाद वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारिका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर उनके मन को बड़ा दुख हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू की धारा बह निकली। ये दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वहां का पूरा माहौल ही शोकमय हो गया। वासुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वासुदेव जी की बातें सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगरी को समुद्र अपने अंदर समा लेगा। इसके बाद सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा का पालन करने में जुट गए। अर्जुन ने वो रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी चिता में बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रवास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। और मित्रों, इस प्रकार सोने से सजी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। मित्रों, आज भी सनातन धर्म की समृद्ध और संपन्न नगरी के प्रतीक के साक्ष्य वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी की खोज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट और गुजरात सरकार ने मिलकर की थी। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे, जिसके बाद ये पूरा नगर भी खोज लिया गया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा कि द्वारिका नगरी समुद्र में कैसे डूबी पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।